हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस में आज हम लोग 28वें दिन जो हमारा 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज और 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है उसमें 28वें दिन आज हम जुड़ रहे हैं और प्रेसिडेंट के आर्टिकल को हम लोग शुरू करेंगे। और आज पहले दिन वी विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द आर्टिकल्स विच आर एसोसिएटेड विथ प्रेसिडेंट। एक ओवरव्यू इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन जब भी आते हैं उसमें आर्टिकल का जो क्वेश्चन है वो बनते हुए देखा गया है प्रीलिम्स में बहुत सारे एग्जामिनेशंस की अगर बात करें तो इंडिविजुअली जो इंपॉर्टेंट है जैसे इलेक्शन है, इम्पीचमेंट है, वो तो हम लोग पढ़ेंगे किस आर्टिकल में इलेक्शन है, इम्पीचमेंट है आगे के लेक्चर्स में, पार्डनिंग पावर, ऑर्डिनेंस पावर। बट एक ओवरऑल सारे आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड हैं उसका एक कंपाइलेशन आज हम लोग देखते हैं। और उसमें जो प्रेसिडेंट के लिए कंटिन्यूस आर्टिकल अगर आप देखोगे तो वो 52 से शुरू होता है। कहाँ से? 52 से, और ये 62 तक इसमें प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। और ये जो कंटिन्यूस आर्टिकल्स हैं उसको आप एक एक्रोनिम के द्वारा याद कर सकते हैं। वो एक्रोनिम है पीमटे क्यू कॉप। पीमटे क्यू कॉप। पीमटे में PEEMTE पीमटे, देन क्यू कॉप QCOPV क्यू कॉप। अब पीमटे में P फॉर देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 से शुरू हो रहा है। 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन फर्स्ट E इज फॉर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। पहला E क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि जो यूनियन है उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके नाम पे है? प्रेसिडेंट के नाम पे। देन वी हैव सेकंड E फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर क्या दिया हुआ है? दूसरा E वाला जो है प्रोविजन वो दिया हुआ है। तीसरा देन M अगर बात करेंगे पीमटे में M इज फॉर मैनर ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कराया कैसे जाएगा प्रेसिडेंट का। देन T फॉर टर्म ऑफ ऑफिस। और लास्ट अगेन E फॉर एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो पीमटे में P फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट E फॉर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, सेकेंड E इज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, M इज फॉर मैनर ऑफ इलेक्शन, T इज फॉर टर्म ऑफ ऑफिस एंड देन E इज फॉर एलिजिबिलिटी, क्या चीज़ के लिए? दोबारा इलेक्ट होने के लिए। इसके बाद है क्यू कॉप। क्यू आर्टिकल 58 में है, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन जो प्रेसिडेंट बनने के लिए चाहिए। देन C कंडीशन ऑफ ऑफिस। 59 में क्या है? कंडीशन ऑफ ऑफिस। O इज फॉर ओथ। देन P इज फॉर प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट एंड V इज फॉर वैकेंसी एंड इलेक्शन की प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वैकेंट होता है तो कितने समय में इलेक्शन कराना है। सो क्यू कॉप, Q इज फॉर क्वालिफिकेशन, C इज फॉर कंडीशन ऑफ ऑफिस, O इज फॉर ओथ, P इज फॉर प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट एंड V इज फॉर वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस एंड देन इलेक्शन। ये कंटिन्यूअस आर्टिकल थे। इसके बाद और भी आर्टिकल्स हैं जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगहों पे दिए गए हैं जो प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड हैं। एक बार उसका ओवरव्यू देखते हैं। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पार्डन करने का पावर दिया गया है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि अगर जुडिशरी के द्वारा कोई फैसला लिया गया था और उसके बाद अगर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करके, क्षमा याचिका फाइल करके क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर जो है वो किस में है? 72 में। 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को जो कामकाज दिया गया था, जो भी फंक्शन दिए गए हैं वो फंक्शन वो एडवाइस पे एक्सरसाइज कर सकेंगे। किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो किसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद जिसको हेड कर रहे हैं PM, उनके एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट अपने सारे फंक्शन करेंगे। इसके बाद 75 आर्टिकल में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और बाकी प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे बाकी मंत्रियों का अपॉइंटमेंट करते हैं। 76 में प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं। किसका? अटॉर्नी जनरल का। अटॉर्नी जनरल जो बेसिकली आपको समझना है कि यूनियन गवर्नमेंट के वकील होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। आर्टिकल 77 प्रेसिडेंट को पावर दे रहा है कि वो रूल्स रेगुलेशन जो है बना सकते हैं जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट के बिजनेस यानी कामकाज को आसानी से किया जा सके। 78 में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? किसी भी समय प्राइम मिनिस्टर से कोई भी यूनियन के मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और PM को देना पड़ेगा। 79 कहता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भी एक हिस्सा होते हैं। चूँकि ऑब्वियस सी बात है जब तक इनका सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बनता है, तो ये पार्लियामेंट का भी एक हिस्सा है प्रेसिडेंट।
आर्टिकल 80 में प्रेसिडेंट को एक पावर मिला हुआ है कि वो राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं अलग अलग फील्ड से, दैट इज आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। आर्टिकल 85 में प्रेसिडेंट सेशन को बुलाते हैं, पार्लियामेंट के सेशन को ख़त्म करते हैं जिसको कि प्रोरोगेशन कहते हैं, और लोकसभा को जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है या मान लीजिए सरकार का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल 86 में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउस को कोई भी समय मैसेज भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, ये उनका अधिकार है। 87 में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हर साल का जो पहला सेशन होता है उस सेशन को वो एक ज्वाइंट स्पेशल एड्रेस देते हैं, एक स्पेशल स्पीच उसमें देते हैं 87 के अंदर। जैसे इस साल भी 31 जनवरी को ये स्पेशल सेशन दिया था द्रौपदी मुर्मू ने, और साथ ही साथ जिस साल इलेक्शन होगा, जैसे इस बार हुआ था इलेक्शन, तो इलेक्शन वाले ईयर क्या करेगा प्रेसिडेंट कि उसमें जो पहला सिटिंग होगा इलेक्शन में के बाद, जैसे अभी चला था, तो उसमें भी वो एक स्पेशल एड्रेस देते हैं। जैसे कि आपको देखा होगा कि हाल ही में 27 जून को ये एक स्पेशल एड्रेस दिया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है। आर्टिकल 103 बेसिकली प्रेसिडेंट को जो है डिसीजन लेने का पावर देता है मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके एडवाइस पे? इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे प्रेसिडेंट कुछ मामलों में, जैसे अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर ले, वो सिटीजनशिप छोड़ दें, तो वो इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये डिसीजन लेने का पावर 103 में दिया हुआ है। इसके बाद अगर ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के केस में किसी तरह का डेडलॉक होता है दो हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट उसके लिए एक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, यानी कि दोनों हाउस को एक साथ बैठा के। ठीक है। आर्टिकल 109 में कहा गया है कि कोई मनी बिल अगर लाना है लोकसभा में तो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के नहीं आ सकता। ठीक है। आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट जब तक असेंट नहीं देंगे तो वो कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा, और अगर वो असेंट नहीं देते हैं तो वही कहलाता है क्या, वीटो पावर। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो, यानी कि रेसेस है, तो वो ऑर्डिनेंस यानी टेम्पररी कानून खुद जारी कर सकते हैं। ठीक है, COM के एडवाइस पे। आर्टिकल 124 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं 124 के अंदर कोलेजियम के रिकमेंडेशन पे। 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामलों में जाकर एडवाइस ले सकते हैं, मदद, लीगल ओपिनियन ले सकते हैं सरकार के बिहाफ में। 148 में ये CAG का अपॉइंटमेंट करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट। 155 में प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। 201 में प्रेसिडेंट जो भी स्टेट का बिल गवर्नर ने रिजर्व किया था उसके ऊपर क्या क्या ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास रहेगा, वो सारा कुछ 201 में दिया हुआ है। 263 में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन को इंश्योर करेगा। 280 में ये हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट करते हैं, जो सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट करता है। 324 में ये इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। अब 352, 356 और 360 में वो 3 तरह का इमरजेंसी लगा सकते हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। और लास्ट 361 में इनको कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई है, जैसे इनके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चला सकता टर्म के दौरान, सिविल केस चलाने के लिए 2 महीना पहले नोटिस देना, अरेस्ट नहीं हो सकते ये टर्म के दौरान, तो ये सारा इम्यूनिटी 361 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल जो थे वो किससे रिलेटेड थे, प्रेसिडेंट से। ये एक ओवरव्यू के लिए था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं एक एक करके, जो कि प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल बेस्ड रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्लासेस से प्रेसिडेंट के इंडिविजुअल आर्टिकल्स के थ्रू डिस्कशन को करेंगे, जैसे कि अगले दिन हम लोग इलेक्शन प्रेसिडेंट का जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसके अगले दिन हम लोग टर्म, इम्पीचमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।